हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 24 सितंबर 2025, समसामयिकी, रोज़ का समाचार, करंट अफेयर्स। ठीक है, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन रहेंगे जितने भी आज के 24 सितंबर के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आई होप आपने पेन कॉपी उठा लिया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नोट करते जाएं जो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेगी। जहां आपको आंसर के लिए बोला जाएगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, हमें और ज़्यादा उत्साह मिलेगा और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज के थॉट के साथ। शिक्षा उस सफलता की एकमात्र कुंजी है जो सोच की ऊंचाइयों को छूने की क्षमता देती है। तो फ्रेंड्स, एजुकेट बनिए, एजुकेशन को ज़्यादा महत्व दीजिए, क्योंकि आज के ज़माने में जो भी जेंजी है, ठीक है, जेंजी जो कि न्यू जनरेशन के जो बच्चे हैं वो एजुकेशन की तरफ नहीं, सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं। थोड़ा बचें, इन्वॉल्व रहिए पर ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ना करें। अपना अधिक से अधिक समय शिक्षा में दीजिए, क्योंकि शिक्षा ही सफलता की एकमात्र कुंजी है। इट्स ओनली द की ऑफ सक्सेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है, मिसाइल विरोधी लेज़र प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किसने किया है? ठीक है फ्रेंड्स, आयरन बीम, इससे पहले आपने सुना होगा आयरन डोम। तो जिसने आयरन डोम बनाया है उसी ने ही आयरन बीम का डेवलपमेंट किया है। सो द राइट आंसर विल बी, ये आपको दिख रहा होगा कि कौन ऐसा कर सकता है। देखिए, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इजराइल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इजराइल ने आयरन बीम यानी कि एक बीम करके ऐसा छोड़ा जाएगा और ऊपर एयरक्राफ्ट या ड्रोन या कोई भी उड़ता हुआ कोई भी अनमैन्ड एयर व्हीकल होगा, यूएवी होगा, तो उसको उड़ा देगा वो नीचे से ही। आपने बच्चों के पास वो छोटी सी लेज़र लाइट देखी होगी, इट इज़ लाइक सेम दैट लाइट। बट ये क्या है कि ये बहुत पावरफुल है और ये इसकी पावर इतनी है कि ये किसी को भी रॉकेट को उड़ा देगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट वन, तो आपने इस चीज़ को इम्पोर्टेंट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि क्या है। यह दुनिया की पहली हाई पावर लेज़र डिफेंस प्रणाली है जिसे रॉकेट, ड्रोन और मोर्टार जैसे खतरों को बेअसर करने के लिए विकसित किया गया है। तो ये इज़राइल ऐसे काम कुछ करता रहता है। आयरन डोम, अब आयरन डोम क्या था? आयरन डोम इसका एक ऐसा सिस्टम था कि जो भी इज़राइल के ऊपर बाहर से कोई मिसाइल से अटैक करता था, इसका आयरन डोम सिस्टम उस मिसाइल्स को या किसी को भी वो ऊपर ही उसको नष्ट कर देता था। मतलब वो इज़राइल तक पहुंच ही नहीं पाता था। सो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा कि आयरन बीम का निर्माण किसने किया है। चलिए आगे देखते हैं। इज़राइल की राजधानी जेरूसलम। ठीक है, ओके, तेल अवीव भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तेल अवीव भी। अब तेल अवीव कौन कहता है? तो यूएस कहता है कि तेल अवीव है, बाकी के लिए क्या है? जेरूसलम। ठीक है, सबसे बड़ा शहर जेरूसलम, येरूशलम भी कहा जाता है, जेरूसलम भी कहा जाता है, जो भी आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है, ओके। अब इसको क्या कहा जाता है? इसको पवित्र भूमि भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, पवित्र भूमि। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक धर्म की क्या है? जन्मभूमि है। तो कौन से धर्म की जन्मभूमि है ये प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर करें। ओके, करेंसी है न्यू शेकेल, प्रधानमंत्री है, ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू, भाषाएं हिब्रू, अरबी, धर्म यहूदी धर्म, ठीक है, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, यानी कि ये तीन धर्म, ठीक है, तीन धर्मों की पवित्र स्थली है। क्या है? जेरूसलम। ठीक है, तो ये देखिए, ये मैप में देख रहे हैं हम गाज़ा पट्टी। अब इस गाज़ा पट्टी के लिए बहुत सारा वो चला हुआ था, संघर्ष चला हुआ था। ठीक है, कहाँ पर है ये? एक एक शब्द है फ्रेंड्स, वेस्ट बैंक। ये पूछा जाएगा आपसे, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कि वेस्ट बैंक किस देश में है? ठीक है, तो वेस्ट बैंक है इजराइल में, और साथ में क्या लगता है? मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, PN7 अर्जुन क्या है? ठीक है, एक दिख रहा होगा आपको ये पिक्चर में कि PN7 क्या है। तो फ्रेंड्स, ये है एक अर्ध उपग्रह, ठीक है, सब सैटेलाइट है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि कैसा सब सैटेलाइट है। एक शुद्ध ग्रह की कैटेगरी का है, ठीक है, पृथ्वी के अर्ध उपग्रह के रूप में इसको खोजा गया है, जिसका अर्थ है कि यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बंधा नहीं है। मीन्स जैसा हमारा मून है, तो मून इज कनेक्टेड टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, बट दिस इज़ फ्री फ्रॉम द ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ, बल्कि उसके साथ प्रतिध्वनि में सूर्य की परिक्रमा करता है। तो ये एक ना तो उपग्रह है, ठीक है, ना ये ग्रह है। इसको बोला गया सब सैटेलाइट, यानी कि अर्ध उपग्रह। उपग्रह क्या होता है फ्रेंड्स? जो किसी भी ग्रह के चारों ओर घूमता है, ठीक है, वो क्या होगा? उपग्रह। और ग्रह क्या होता है? जो किसी भी सूर्य या तारे के चारों ओर घूमता है, जैसा हमारी पृथ्वी हो गया। सो अर्थ इज कंसिडर एज द
प्लेनेट। एंड व्हाट इज मून? मून इज कंसिडर एज द सैटेलाइट। तो मून पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सूर्य अपनी आकाशगंगा के चारों ओर घूमता है, एक आकाशगंगा दूसरी बड़ी आकाशगंगा के चारों ओर घूमती है। तो इस प्रकार से एक सिस्टम बना होता है, ठीक है। पृथ्वी का नवीनतम अर्धज्ञात उपग्रह है, ठीक है, अभी लेटेस्ट इसको फाइंड किया है और इसका नाम महाभारत के अर्जुन के नाम पर रखा गया है, ठीक है फ्रेंड्स, महाभारत के अर्जुन। अब अर्जुन की अगर आपको बचपन की कहानी याद है तो वो है, क्या दिखता है अर्जुन को? अर्जुन को दिखती है फ्रेंड्स मछली की सिर्फ आँख, ठीक है। उनके गुरु उनसे पूछते हैं कि अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो अर्जुन कहता है मुझे तो केवल मछली की आँख दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स आप भी अर्जुन बने, अपने जो जिसके भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस करें, कंसंट्रेट करें। तो ये है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए सौरमंडल, हमारा सोलर सिस्टम एक सौरमंडल है, ठीक है। उसमें सूर्य है और उसके चारों ओर घूमने वाले ग्रह है। फिर ग्रह के चारों ओर घूमने वाले क्या है? उपग्रह। कुछ धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह भी होते हैं। अगर पूछे कि सूर्य के कितने उपग्रह हैं, सॉरी कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह है, ठीक है, जिसमें जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये सन है, ठीक है, सन ये उसके 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये 8 उपग्रह है सूर्य के। परंतु अगर आपको प्रश्न है कि 2005 से पहले सूर्य के कितने ग्रह थे, तो फ्रेंड्स ग्रह थे 9। अब कौन सा ग्रह वहाँ से हटा दिया गया? उसका नाम है प्लूटो। तो फ्रेंड्स 2006 में प्लूटो को हमारे सौर मंडल से हटा दिया गया। तो आप पूछेंगे कि क्यों हटा दिया गया? तो राइट आंसर रहेगा क्यों, क्योंकि यह सूर्य किसी भी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा तो करता था, पर ये किसी दूसरे ग्रह के भी पाथ में इंटरफेयर करता था। मतलब अगर आपको याद आ रहा होगा कि 3 इडियट मूवी वाला एक सीन, कि वो जो बच्चा है, ठीक है, वो कभी एक क्लास में बैठता है, कभी दूसरी क्लास में बैठता है। तो ये क्या था ना कि कभी अपनी क्लास में है, कभी यूरेनस की क्लास में है, कभी नेपच्यून की क्लास में आ गया है। तो वैज्ञानिकों ने क्या बोला कि यह ग्रह की श्रेणी में तो नहीं आता, क्योंकि ग्रह क्या होता है कि जो अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूमता है, किसी दूसरे की कक्षा में इंटरफेयर नहीं करता है। तो इसीलिए प्लूटो को हटा दिया गया, ठीक है। तो अब उसको प्लूटो को कौन सी कैटेगरी में रखा गया? तो उसको रखा गया बोना ग्रह की कैटेगरी में, यानी कि ड्राफ्ट प्लेनेट की कैटेगरी में। तो ये इंपॉर्टेंट करना है आपने, ठीक है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स ये देखिए, ये जुपिटर है। जुपिटर इज कंसिडर एज द बिगेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, और सबसे छोटा है बुध। बुध बोले तो मरकुरी, बिल्कुल सूर्य के सबसे नज़दीक भी यही है, ठीक है। ओके, तो प्लूटो को बोने ग्रह की कैटेगरी में रखा गया है। ओके, अगर पूछे कि पृथ्वी का माँ के कितने चंद्रमा हैं, यानी कि पृथ्वी के कितने उपग्रह, तो फ्रेंड्स एक ही है और उसका नाम है मून। अच्छा, मून के बारे में एक चीज़ और, स्टडी ऑफ मून को बोलते हैं सेलेनोलॉजी, ठीक है फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं? सेलेनोलॉजी। और मून को फॉसिल फॉसिल प्लेनेट भी कहा जाता है, हिंदी में बोलेंगे जीवाश्म ग्रह, ठीक है। अच्छा, फिर है शुद्ध ग्रह। अब शुद्ध ग्रह कहाँ होते हैं? तो शुद्ध ग्रह फ्रेंड्स याद रखना ये होते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच, ठीक है। तो ये प्रश्न आता है कि शुद्ध ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के। फिर आता है आपका कि रेड प्लेनेट कौन सा है, लाल ग्रह कौन सा है, तो ये पूछा जाता है, ठीक है। तो लाल ग्रह कौन सा है? हमारा मंगल, ठीक है। मंगल भवन अमंगलहारी, ठीक है। ओके, अब एक प्रश्न और आता है सौरमंडल से कि सौरमंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके सबसे ज़्यादा उपग्रह है? तो फ्रेंड्स अभी जो करंट है वो है शनि। शनि बोले तो सैटर्न, उसको ग्रीन प्लैनेट भी बोलते हैं, ठीक है। शनि को कौन सा ग्रह बोलते हैं? ग्रीन प्लैनेट। अब ग्रीन प्लैनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ पर क्या है, एक गैस है और उस गैस का नाम है NH3, यानी माने तो अमोनिया, ठीक है फ्रेंड्स। कौन सी गैस है? अमोनिया। अच्छा, ग्रीन प्लैनेट हो गया, अब हमारा रेड प्लैनेट भी हो गया। अब प्रश्न आता है कि ब्लू प्लैनेट कौन सा है? तो फ्रेंड्स अर्थ को बोला जाता है ब्लू प्लैनेट। क्यों? क्योंकि अर्थ के ऊपर 70% क्या है? पानी, ठीक है। 70% पानी है, तो जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं इसे तो ये ब्लू कलर का दिखाई देता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल, ठीक है। क्रूज टर्मिनल कहाँ बनाया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। क्रूज टर्मिनल कहाँ बनाया गया है, ठीक है। क्रूज टर्मिनल कहाँ बनाया गया? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि मुंबई में, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल मुंबई के इंदिरा डॉक पर बनाया गया। इंदिरा डॉक मतलब एक पॉइंट है जहाँ पर बड़े बड़े क्रूज शिप को डॉक किया जाता है।
मतलब अगर प्रश्न आए आपको कि जैसे बस को बस स्टैंड पे रखेंगे, रेल को रेलवे स्टेशन पे रखेंगे, हवाई जहाज़ को हैंगर पे रखेंगे, तो उस प्रकार जो बड़े बड़े शिप है, बड़े बड़े क्रूज़ है, उनको कहाँ होता है, उसको बोलते हैं डॉक, ठीक है, यानी कि डॉक यार्ड स्थित है, ठीक है। मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल इसका नाम दिया गया, जो भारत में क्रूज पर्यटन के विकास के लिए बनाया गया एक विश्व स्तरीय हब है, मतलब एक बहुत बड़ा एक हब रहेगा। तो इसका हाल ही में भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको आपने इंपॉर्टेंट कर लेना है। अब देखिए, ये है गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया। अब प्रश्न आता है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो ये है मुंबई में। और अगर प्रश्न है कि इंडिया गेट कहाँ है फ्रेंड्स, ठीक है, इंडिया गेट कहाँ है, आपको सिंपल से इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो वो है न्यू दिल्ली में, ठीक है। अच्छा, इसके निर्माण से जुड़ी हुई बात है कि इंडिया गेट क्यों बनाया गया था फ्रेंड्स, तो इंडिया गेट बनाया गया था प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए जो भारत के द्वारा भेजे गए सैनिक थे, ठीक है, क्योंकि तब हम भारत जो था वो ब्रिटिश कॉलोनी का एक देश था, पर उसमें जो भेजे गए थे सैनिक थे उनके लिए बनाया गया था, ठीक है। अच्छा, गेटवे ऑफ इंडिया क्यों बनाया गया था, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया बनाया इसलिए गया था क्योंकि जब किंग जॉर्ज पंचम वॉज कमिंग टू इंडिया, ठीक है, व्हेन किंग जॉर्ज फिफ्थ कमिंग टू इंडिया, तो उनके वेलकम के लिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। और ये देखिए, ये होटल आपको याद आ रहा होगा, ये होटल ताज होटल है, ठीक है। यहाँ पर कसाब करके एक व्यक्ति था जिसने निहत्थे लोगों पर, ठीक है, हमला किया था। तो 27/11 की जो घटना है वो आपको याद होगी, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ देखिए, यहाँ है कुछ भारत के बंदरगाह यानी कि पोर्ट्स, हमने इंपॉर्टेंट जो भारत के प्रमुख 13 बंदरगाह है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। पहला है आपका कांडला, तो कांडला है आपके कहाँ पर, गुजरात में, ठीक है। मुंबई, मुंबई महाराष्ट्र में। नवा शेवा महाराष्ट्र में, इसका दूसरा नाम जवाहरलाल नेहरू। पणजी, ठीक है फ्रेंड्स, पणजी एक छोटा पोर्ट है, पर उसके साथ ही एक मुर्मा गोवा एक पोर्ट है जो कि गोवा में है। मंगलुरु, ठीक है, मंगलुरु कर्नाटक में। कोच्चि, आपको पता है कोच्चि है केरल में। तूतीकोरिन तमिलनाडु में। चेन्नई तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम, ठीक है। अब पूछा जाएगा विशाखापट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। पाराद्वीप कहाँ है फ्रेंड्स, तो पाराद्वीप है उड़ीसा में। हल्दिया कोलकाता में। और पोर्ट ब्लेयर है अंडमान एंड निकोबार में। सो दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, बंदरगाह, ठीक है, किसके, भारत के। तो ये इंपॉर्टेंट करके आपने नोट करके कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न खेल से है। वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, ठीक है, पहली भारतीय जिसने सबसे फास्टेस्ट क्या किया है, ठीक है, शतक लगाया है, ठीक है फ्रेंड्स, किसमें, T20 में, ठीक है, T20 में। तो राइट आंसर रहेगा इसका क्या, सॉरी, वनडे में राइट आंसर रहेगा स्मृति मंधाना, ठीक है। स्मृति मंधाना ने क्या किया है कि 50 बॉल में क्या लगाया है, ठीक है, सेंचुरी लगाया। 50 बॉल्स में क्या लगाया, सेंचुरी। अच्छा, लगाया किसके खिलाफ, 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ केवल 50 गेंदों में शतक बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाए, ठीक है। अच्छा, अगर पुरुष की बात आती है तो बात करते हैं किंग कोहली, ठीक है फ्रेंड्स, किंग कोहली कितना, 52 गेंदों में शतक, ठीक है, 52 गेंदों में शतक। तो आपने किंग कोहली, ठीक है, किंग कोहली को ध्यान रखना है। और ठीक है, क्वीन, क्वीन, ठीक है, क्वीन मंधाना, ठीक है फ्रेंड्स, ये हम इनको एक निकनेम दे रहे हैं क्वीन मंधाना करके, आपने ये इंपॉर्टेंट नोट कर लेना है, ठीक है। आईसीसी देख लेना, आईसीसी का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। और दुबई में क्या है इसका फ्रेंड्स, हेडक्वार्टर। तो ये आपने इंपॉर्टेंट करके इसको कर लेना है। चलिए अगला देखते हैं इसी में ही। अगर भारत की महिलाओं की बात करते हैं, ठीक है, तो इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री, ये इंपॉर्टेंट करना, ठीक है, कि भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन थी। सो शी वॉज इंदिरा गांधी। अगर किसी प्रधानमंत्री को भारत रत्न दिया गया है तो वो भी है इंदिरा गांधी, उन्हीं के कार्यकाल में। तो ऐसा कुछ था, इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी 1975, तो उसके लिए भी उनको जाना जाता है, ठीक है। ऑपरेशन ब्लू स्टार, अगर एक बात आती है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जो कि 1984 में हुआ था, उसके लिए उस समय कौन प्रधानमंत्री था, तो इंदिरा गांधी थे, ठीक है। इनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, तो ये आप नोट कर लें। अगला है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, ये भी इंपॉर्टेंट है। आनंदी गोपाल जोशी, ठीक है, भारत की पहली महिला डॉक्टर। सावित्री बाई फुले शिक्षिका, अगर भारत की फर्स्ट टीचर अगर पूछा जाता है आपसे, सो सावित्री बाई फुले। किरण बेदी आईपीएस, इनको तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। सुचेता कृपलानी पहली मुख्यमंत्री बनी थी, कहाँ की, उत्तर प्रदेश की। मीरा कुमार पहली लोकसभा की अध्यक्षा थी, ठीक है। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला, एक्चुअल में थी ये अमेरिका में, पर इनका जो जन्म हुआ था वो भारत में हुआ था। मदर टेरेसा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला, ठीक है, मदर टेरेसा। राधाबाई
सुब्बारेन पहली महिला सांसद, कॉर्नेलिया सोराबजी पहली महिला वकील, ये इंपॉर्टेंट करना, और मिताली राज पहली महिला कैप्टन, मतलब ये क्रिकेट से जुड़ी हुई है तो ये इसलिए इसको ऐड कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है निर्मला सीतारमण। ठीक है, ये भारत की क्या है, पहली महिला, ठीक है, वित्त मंत्री। ठीक है, पहली महिला वित्त मंत्री। वित्त मंत्री में क्या, स्वतंत्र, स्वतंत्र। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले इंदिरा गांधी वित्त मंत्री रही है किसके, भारत के, परंतु वो स्वतंत्र नहीं थी, उससे उसके साथ वो प्रधानमंत्री भी थी। पर यहाँ पर वित्त मंत्री क्या है, निर्मला सीतारमण, जो कि फुल फ्लैश्ड फ्री है, मतलब एकदम से कि वही है। और बात करते हैं हम, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की, तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, अब मुर्मू जी के बारे में बात करते हैं कि पहली भारत की जनजातीय राष्ट्रपति। ठीक है, कि शेड्यूल्ड ट्राइब राष्ट्रपति, कहाँ से, ये कौन सी जनजाति से आती है, संथाली। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट कर लेना कि मुख्य राष्ट्रपति जो हमारी है वो कौन से जनजातीय समुदाय से आती है, तो वो है संथाली। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। आगे है अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी, फिल्म किस पर आधारित है, ये इंपॉर्टेंट करना आपने। अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी, तो योगी जी से बात आ रही है, तो आप सब जानते हैं इनका नाम है बुलडोज़र। ठीक है, बुलडोज़र बाबा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बुलडोज़र बाबा के ऊपर ये मूवी आधारित है। ठीक है तो इसका राइट आंसर रहेगा योगी आदित्यनाथ। कहाँ के सीएम है ये, ठीक है, ये है यूपी के सीएम। ठीक है, यूपी के मुख्यमंत्री है ये, इनके नाम पर, इनके ऊपर एक बायोपिक बनी है, अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी। अभी हाल ही में, ठीक है फ्रेंड्स, अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी के ऊपर माँ वंदे, माँ वंदे करके एक मूवी आ रही है। ठीक है, वो भी एक प्रकार की क्या है, बायोपिक। अब फ्रेंड्स, बायोपिक क्या होता है, बायोपिक होता है कि जो किसी विशेष व्यक्ति के जीवन पर पिक्चर आधारित होती है, यानी कि बायोग्राफी के ऊपर कोई फिल्म बना दी। ठीक है, जैसे मैरी कॉम करके ऊपर एक फिल्म बना दी, मिल्खा सिंह के ऊपर एक फिल्म बना दी। ठीक है, मेजर ध्यानचंद के ऊपर एक फिल्म बना दी, सचिन के ऊपर एक फिल्म बना दी, तो उसी प्रकार अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी के ऊपर एक मूवी बनी है। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, पासबुक लाइट नामक नई सुविधा किसने लॉन्च की है। ठीक है फ्रेंड्स, एक पासबुक लाइट करके एक पोर्टल, एक एप्लीकेशन बनाया है, किसने बनाया है, तो राइट आंसर है ईपीएफओ। ठीक है फ्रेंड्स, ईपीएफओ, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने शुरू किया है। सुविधा सदस्यों को अपने पीएफ खातों को त्वरित, मतलब निकालना और सरलीकृत जानकारी के लिए बनाया गया है। ठीक है, ओके, अगर किसी को कोई बैलेंस के रिगार्डिंग कुछ ट्रैक करना है या कुछ भी देखना है तो वो इस पे आके चेक कर सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये एप्लीकेशंस या पोर्टल से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में महालया का त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में आयोजित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, महालया का त्यौहार, ठीक है, कहाँ पर आयोजित किया गया, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल से में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, पितृपक्ष के समापन पर शारदीय नवरात्रि की शुरुआत का प्रतीक है। अगर प्रश्न आए कि पश्चिम बंगाल में पितृपक्ष का समापन, यानी कि जब श्राद्ध खत्म हो जाए और नवरात्रि शुरू हो जाए, तो उस समय एक महालया करके, ठीक है, देवी को समर्पित एक त्यौहार का आयोजन किया जाता है, जो कि वेस्ट बंगाल में। ठीक है, पितरों को विदाई दी जाती है और माँ दुर्गा के आगमन का स्वागत किया जाता है। तो ये यहाँ पर एक इस प्रकार का प्रश्न क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, ठीक है फ्रेंड्स, इनको तो आप सभी जो जानते हो, दीदी करके इनको वो पुकारा जाता है, कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल आपको पता है, कोलकाता। ठीक है फ्रेंड्स, कोलकाता। और आपको एक चीज़ बता देते हैं कि 1911 में जब राजधानी दिल्ली शिफ्ट हुई, ठीक है, राजधानी दिल्ली शिफ्ट हुई, उससे पहले जो राजधानी हुआ करती थी वो कलकत्ता ही हुआ करती। ठीक है, अब इसका नाम कोलकाता हो गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, राजधानी है कोलकाता, भाषा बोली जाती है बांग्लादेश, सॉरी बांग्ला, सीमाएं लगती है बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ। ठीक है, और राज्य है जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम, सिक्किम के साथ। ठीक है, ओके, नदियां हैं, ठीक है, गंगा नदी, हुगली, दामोदर। ठीक है, ओके, दार्जिलिंग, अगर हम हिमालयाज़ की बात करें तो दार्जिलिंग, तो दार्जिलिंग इज़ फेमस फॉर व्हाट, टी। ठीक है, दार्जिलिंग में बहुत अच्छे उसका ग्रेड का चाय मिलता है, तो ये बहुत फेमस होता है। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछे कि चाय में कौन सा रसायन होता है, ठीक है, कि चाय में कौन सा रसायन होता है, तो राइट आंसर है कैफीन। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, कैफीन। तो कैफीन क्या है कि उत्प्रेरक का काम करता है, थोड़ी देर के लिए ब्रेन को स्टिमुलेट कर देता है। जैसे हम सुबह उठते हैं तो सुबह ब्रेन तो सोया हुआ होता है, आधा सोया हुआ होता है,
तो मम्मी ने एक बढ़िया सी चाय या कॉफ़ी पिला दी, तो कॉफ़ी में भी कैफ़ीन, चाय में भी कैफ़ीन, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बंदरगाह कौन सा, कोलकाता या हल्दिया, ये इंपॉर्टेंट करना आप। राष्ट्रीय उद्यान सुंदरबन। अब सुंदरबन क्या है, सुंदरबन तो एक वृक्ष के ऊपर फेमस है, कौन सा वृक्ष है, दैट इज़ सुंदरी, ठीक है। और आपको एक फ्रेंड्स, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, हमारा जो नेशनल एनिमल है दैट इज़ टाइग्रिस पैंथरिस, यानी कि बाघ, वो बंगाल टाइगर है, और वो बंगाल टाइगर सुंदरबन में ही पाया जाता है, तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जल्दापारा, गोरुमारा, ठीक है, ये वहाँ के नेशनल पार्क है। बंगाल का विभाजन, अब ये पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1905 में। कौन था उस समय भारत का वायसरॉय, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर, ये कहाँ के हैं, बंगाली है, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल से इनका ताल्लुक है। 1913 में गीतांजलि, ठीक है, गीतांजलि के लिए इनको क्या मिला था, नोबेल अवार्ड दिया गया था। त्यौहार दुर्गा पूजा, अब आपने सुना होगा दुर्गा पूजा कहाँ सेलिब्रेट होती है, तो वो होती है पश्चिम बंगाल में। स्वामी विवेकानंद पश्चिम बंगाल से थे। रविंद्रनाथ टैगोर, इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो बहुत ज़्यादा जो टाइम कंज्यूम हुआ था या टाइम उन्होंने अपना दिया था, वो वेस्ट बंगाल में ही हुआ था, ठीक है। सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, कैसा, नदीय डेल्टा, यानी कि रिवराइन डेल्टा। फसलें चावल, जूट, चाय, आलू। अगर प्रश्न आए फ्रेंड्स कि भारत में सबसे ज़्यादा राइस प्रोडक्शन कौन करता है, चावल का, तो वो है वेस्ट बंगाल। जूट का कौन करता है, तो वो है वेस्ट बंगाल, ठीक है, ओके। प्रसिद्ध दार्जिलिंग की चाय है कोयला, रानीगंज, ठीक है। रानीगंज किसके लिए फेमस है, कोल के लिए, ठीक है। तो ये था वेस्ट बंगाल के बारे में। तो अभी आपने देखा कि महालया त्यौहार जो मनाया गया वो वेस्ट बंगाल में मनाया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, महिला स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, ठीक है। जिन्होंने एसएचजी ग्रुप्स के लिए क्या कर दिया, आइडेंटिटी कार्ड इशू कर दिया है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु, ठीक है। तो तमिलनाडु ने क्या किया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो महिलाएं हैं उनके लिए एक आई कार्ड इशू किया है। तो ये है सीएम कौन, एम के स्टालिन, ठीक है, एम के स्टालिन। पूछा जाता है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, एम के स्टालिन, कैपिटल चेन्नई है, ये आपको पता है, ठीक है, ओके। इसके बारे में बात करते हैं। यह पहल महिलाओं को सरकारी योजनाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करेगी और उनकी सामाजिक पहचान को मजबूत करेगी, ठीक है। तो इसमें कुछ और स्कीम्स भी होगी जो स्टेट गवर्नमेंट अलाउ करेगा। चलिए, राजधानी है चेन्नई, भाषा है तमिल। अच्छा, तमिल के बारे में क्या बोला जाता है कि तमिल भारत की पहली शास्त्रीय भाषाओं में से एक है। अगर प्रश्न आता है कि व्हाट वाज द फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया और द स्टेट, दैट इज़ तमिल, ठीक है। सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी, बंगाल, ठीक है। नदियाँ कावेरी, वैगई, पेरियर। पर्वत नीलगिरी या अनायमली। और नीलगिरी की पहाड़ियों को क्या बोला जाता है, ब्लू माउंटेन्स, ठीक है फ्रेंड्स, क्या बोला जाता है, ब्लू माउंटेन्स। बंदरगाह चेन्नई और तूतीकोरिन। राष्ट्रीय उद्यान है मधुमलाई और गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। ये तो एक्वाटिक नेशनल पार्क है, ठीक है, यानी कि जलीय जीवों के लिए क्या है ये पार्क, फेमस है, एक्वाटिक नेशनल पार्क, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। चोल, चेरा, पांडव, पल्लव ये वहीं के थे। मंदिर बृहदेश्वरी मंदिर, मीनाक्षी टेम्पल, मदुरई, ये फ्रेंड्स मदुरई, इसको इंपॉर्टेंट करना। रामेश्वरम, रामेश्वरम तो आपको जानते ही होंगे, ठीक है, स्वामी विवेकानंद की। प्रसिद्ध नृत्य है भरतनाट्यम। त्यौहार पोंगल। अच्छा, पोंगल कैसा है, पोंगल है क्रॉप हार्वेस्टिंग का, ठीक है, क्रॉप हार्वेस्टिंग का एक फेस्टिवल है। ऑटोमोबाइल और वस्त्र, ठीक है। ऑटोमोबाइल अगर पूछा जाए कि डेट्रॉयट ऑफ इंडिया, डेट्रॉयट ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, सो दैट इज़ चेन्नई, ठीक है। भारत में जो कार मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत 90% चेन्नई में होता है। कन्याकुमारी भारत का दक्षिणतम छोर, ठीक है। परमाणु ऊर्जा कल्पकम और कुडनकुलम। समुद्री खाड़ी पाक, ठीक है। अब प्रश्न आता है कि पाक जो स्ट्रीट है फ्रेंड्स, पाक स्ट्रीट भारत को किस देश के साथ कनेक्ट करता है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा भारत का नक्शा, ठीक है, और ये साथ में है श्रीलंका। तो ये जो बीच का जो हिस्सा है इसको बोला जाता है पाक स्ट्रीट, ठीक है, यानी कि पाक जल डमरू। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का करंट अफेयर्स, ठीक है। आई होप कि आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करके अपने पास सेव कर ली होगी। अगर आप जो भी काम कर रहे हो, आप सुबह घूम रहे हो, सुबह खाना बना रहे हो, सुबह कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप अपना करंट अफेयर्स ऑन रखें ताकि आपका
चीज़ें आपको अपडेट होती जाए और आप बिल्कुल एकदम आने वाली जो भी एग्ज़ाम होगा, जो भी परीक्षा होगी, उसके लिए आप खुद को तैयार करें। चलिए, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आई होप यू एन्जॉयड दैट। हैव ए गुड डे। थैंक यू सो मच।